जमी पर पांव न हो तो आसमां जरूर होता है। दूर रहने का भी अपना गुरूर होता है। फलता फूलता सदा रहे अपना यह भारतवर्ष, यही पूर्वजों का आशीर्वाद भरपूर होता है। बसंत भले ही चला जाए मगर वासंतिक सुषमा मादकता इस वातावरण में हमेशा के लिए रहती है। जिस माली के हाथों हम सिंचित हुए हैं उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना हमारा धर्म ही नहीं अपितु कर्तव्य भी है। ऐसे ही युग पुरुषों ने इस भारतवर्ष में समय समय पर जन्म लेकर इस पावन भूमि को अलंकृत किया है। उन्हीं महापुरुषों में से सत्य और अहिंसा के बलबूते पर समूचे विश्व में धाक जमाने वाले महात्मा गांधी के जन्म दिवस की पूर्व संध्या पर मैं उन्हें विशेष प्रणाम करता हूं। और हम यह कैसे भूल सकते हैं, आज ही के दिन भारतीय राजनीति में निष्ठा, कर्मठता और स्वधर्म के सबसे बड़े प्रतीक स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है। देश को प्रथम पद पर रखने वाले दोनों महापुरुषों को मैं सत सत नमन करता हूं। सत्य और अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी का नाम बड़े ही आदर से लिया जाता है। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उन्हें संपूर्ण विश्व महात्मा के नाम से जानता है। इनको सभी श्रद्धा के साथ राष्ट्रपिता एवं बापू कहते हैं। इन्हीं के सत्कर्मों का परिणाम है कि आज हमारा देश स्वतंत्रता की सांस ले रहा है। सूरमा वही जग में जो अपनी राह बनाता है, कोई चलता है पद चिन्हों पर, कोई पद चिन्ह बनाता है। आने वाली पीढ़ियां शायद मुश्किल से ही यह विश्वास कर सकेंगी कि गांधी जैसा हाड़ मांस का पुतला कभी इस धरती पर हुआ होगा। अल्बर्ट आइंस्टीन का उपयुक्त कथन आज के इस आतंकवादी बर्बर और जघन्य अमानवीय कृत्यों को देखकर सचमुच बहुत कुछ सोचने को विवश कर देता है। गांधी मात्र हाड़ मांस के व्यक्ति नहीं थे, बल्कि वे संपूर्ण विचारात्मक आंदोलन थे, सामयिक दर्शन थे और दूरंदेशी युग पुरुष थे। महात्मा बुद्ध के बाद शांति के वे ऐसे मसीहा थे जिन्होंने सत्य अहिंसा के व्यापक महत्व को समझा और अपने में आत्मसात कर क्रियान्वित भी किया। वे समग्र मानवता के कल्याण और सर्वोदय के लिए जीवन भर प्राणपण से जुटे थे। गांधी विश्व के युग महापुरुषों में से थे। वे संपूर्ण मानव कल्याण के लिए जन्मे थे और सभी संकीर्णता और बंधनों से परे थे। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर नामक नगर में हुआ। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी एवं माता का नाम पुतलीबाई था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में हुई तथा इनका विवाह मात्र 13 वर्ष की अवस्था में कस्तूरबा बाई से हुआ। 19 वर्ष की आयु में वे इंग्लैंड गए और वहीं से वकालत की पढ़ाई पूरी करके 1891 ईस्वी में भारत लौट आए। जब गांधी जी भारत लौटे, रविंद्र टैगोर ने कहा था, भिखारी के लिबास में एक महान आत्मा लौट कर आई है। सोने की खानों के देश से गांधी अनुभव की ऐसी पूंजी लेकर ही महान हुए थे। सन 1919 से लेकर 1948 में अपनी मृत्यु तक भारत के स्वाधीनता आंदोलन के महान ऐतिहासिक नाटक में गांधी जी की भूमिका मुख्य अभिनेता की रही। गुरुदेव ने ही गांधी में महात्मा के दर्शन किए और उन्हें सर्वप्रथम महात्मा कहकर संबोधित किया। सन 1920 से लेकर 1947 तक का समय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम गांधी युग कहा जाता है। सन 1921 में असहयोग आंदोलन, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का व्यापक प्रदर्शन कर दिखाया गांधी जी ने। दांडी यात्रा, जिसमें 24 दिनों तक लगातार पैदल चलकर इस धोतीधारी छेड़काए महामानव के कार्य से पूरे देश में खलबली मच गई, जो जनस्फूर्ति के लिए रामबाण सिद्ध हुई। सन 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन चलाकर
गांधी जी ने पूरे देश में उनके प्रति एक विद्रोह खड़ा कर दिया। अब गांधी जो पहले ईश्वर सत्य कहते थे, वही अब सत्य ही ईश्वर कहने लगे। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज में थोरो एवं टॉलस्टॉय के विचार प्रतिबिंबित हुए। इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया और हरिजन नामक पत्रिकाएं उनके विचारों की संवाहक सुगंधि थी। 29 जनवरी को गांधी जी ने अपनी भतीजी मनु से कहा था, यदि किसी ने मुझ पर गोली चला दी और मैंने उसे अपनी छाती पर झेलते हुए होठों से राम का नाम ले लिया, तो मुझे सच्चा महात्मा कहना। और यह संजोग था कि 30 जनवरी सन 1948 को उस महात्मा को मनोवांछित मृत्यु प्राप्त हो गई। संवेदित स्वरों में लॉर्ड माउंटबेटन ने ठीक ही कहा था, सारा संसार उनके जीवित रहने से संपन्न था और आज उनके निधन से वह निर्धन हो गया। मनुष्य की यात्रा पशु से देवता बन जाने की यात्रा है और यह भारतवर्ष देश ऋषियों मुनियों सप्त सागरों का देश रहा है। इतिहास साक्षी है कि ऐसे तमाम युग पुरुष महापुरुष इस भारत भूमि पर जन्म लेकर के इसको अलंकृत किया है। कितने अवतार हुए, कितने पैगंबर आए, तू न आया तेरे पैगाम बराबर आए। हमने कभी ईश्वर को, भगवान को, अल्लाह को, खुदा को अपनी आंखों के सामने नहीं देखा, लेकिन उसके पैगंबर जरूर आए हैं, उसके फरिश्ते जरूर आए हैं, भटके हुए भूले हुए मानव को सही सद्मार्ग दिखाने के लिए। और जो मानव सेवा के लिए, देश की सच्ची सेवा के लिए दर दर की ठोकरें खाता रहा, भटकता रहा, तमाम प्रकार के आंदोलन करता रहा, कई बार जेल जा चुका, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है कि अगर वह एक जगह रुक जाता, राजमहल में रहता, तो निश्चित रूप से इतना बड़ा पद, इतनी बड़ी पदवी उसे कभी प्राप्त नहीं होती। मुझे दो पंक्ति याद आ रही है, पैगंबरों से जमीनें वफा नहीं करती, पैगंबरों से जमीनें वफा नहीं करती, हम ऐसे कौन खुदा थे जो अपने घर में रहते। गांधी जी हमेशा ईश्वर से प्रार्थना करते थे सबके सद्बुद्धि के लिए, सबके स्वास्थ्य के लिए, समूचे राष्ट्र के लिए। उनका प्रायः एक भजन मिलता है, वो गुनगुनाते रहते थे, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। राष्ट्रपिता गांधी जी का जीवन देश को स्वतंत्र कराने, अछूतोद्धार, ग्राम सुधार एवं हिंदू मुस्लिम एकता को स्थापित करने में ही व्यतीत हुआ। आज भी इनको भारतवर्ष में ही नहीं अपितु समूचा विश्व श्रद्धा के साथ याद करता है। हम सब उनके द्वारा बताए गए सत्य एवं अहिंसा के मार्ग पर चले, यही उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हमारा देश महात्मा गांधी के जन्मदिन 2 अक्टूबर को राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाता है और उनके मार्ग पर चलने की प्रेरणा लेता है।